कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.1 के चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद क्या चीज होता है, पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। बीजीय व्यंजकों के घातांकों के जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग की क्रिया को बहुपद कहते हैं। एक और इसकी परिभाषा होती है, एक या एक से अधिक पदों की संख्या को बहुपद कहते हैं। अब एक या एक से अधिक पदों का मतलब क्या हुआ, तो पद क्या चीज होते हैं इसको समझते हैं। जब कोई बहुपद प्लस या माइनस चिन्हों से जुड़ा होता है तब उसे हम पद में गिनती करते हैं। जैसे 2x+3 है, ये दोनों संख्या किसके द्वारा जुड़ा है, एक चिन्ह है प्लस का, इसके द्वारा। तो इस साइड की एक संख्या हो गई, मतलब एक बहुपद हो गया, इस साइड का एक बहुपद हो गया, मतलब दूसरा बहुपद हो गया। तो इसमें कुल टोटल कितने बहुपद आ गए, दो बहुपद। तो एक या एक से अधिक पदों की संख्या को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। सॉरी, इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, बहुपद कह देंगे। जैसे 3x² माइनस 2x-3। अब ये संख्या किससे जुड़ी है, माइनस से जुड़ी है। तो कितने माइनस है, एक दो। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये, टोटल कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। तो इसे हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि माइनस से ही जुड़े, प्लस से भी जुड़ सकता है, माइनस से भी जुड़ सकता है। लेकिन अगर गुणे में कोई पद जुड़ रहा है तब पर भी हम उसे एक पद पढ़ेंगे। जैसे 4x² मल्टीपल 3, तो ये टोटल हमारा एक पद है। पद को तभी काउंट करते हैं जब प्लस या माइनस के चिन्हों के द्वारा जुड़ा होता है। अगर प्लस और माइनस के चिन्हों के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है तब उसे हम पद में काउंट नहीं करते हैं। ठीक, चलो, तो बहुपद की परिभाषा हो गई। आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार को। बहुपद के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है पदों के आधार पर, दूसरा आपको है घातांकों के आधार पर। पदों के आधार का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर एक पद है तो एक पदी बहुपद, दो पद है तो द्विपदी बहुपद, तीन पद है तो त्रिपदी बहुपद। जैसे हमारा पहला इसमें है एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x कामा 3y कामा 4x²। अभी मैंने बताया पद तभी काउंट करेंगे जब प्लस या माइनस के चिन्हों के द्वारा कोई संख्या जुड़ी होगी। तो 2x में कोई प्लस या माइनस नहीं है, 3y में भी नहीं है, तो इन सभी में एक एक पद है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद कहेंगे। ठीक, दूसरा है द्विपदीय बहुपद। परिभाषा है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² माइनस 3x, 4x² माइनस 3। इन सभी में देखो दो दो पद हैं, क्योंकि एक ये दोनों संख्या, ये दोनों बहुपद माइनस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे माइनस से, अब जरूरी नहीं कि माइनस से जुड़े, प्लस से जुड़े या माइनस से जुड़े तभी हम पद को काउंट करते हैं। लेकिन गुणे और भाग से जुड़ेगा तो पद को हम काउंट नहीं करते हैं। त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² माइनस 6x+2। इसमें काउंट करेंगे तो इसमें भी तीन पद आएगा, जैसे एक, दो और ये तीन। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, त्रिपदीय बहुपद। ठीक, अब घातांकों के आधार पर चेक करते हैं। पहले ये समझ लो घातांकों के आधार पर हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे। जो घातांकों के आधार पर में हमें पदों से कोई मतलब नहीं होता है, उसके घात से मतलब होता है। जैसे मैं लिखूं 4x² माइनस 3x+2। अब इसमें पदों से कोई मतलब नहीं है, ये तो त्रिपदी बहुपद तो है ही, लेकिन हमें इसमें पदों से कोई मतलब नहीं है। हम इसके घात को देखते हैं। किसकी घात देखते हैं, चर राशि के घात देखेंगे। चर राशि का घात कितना है, सबसे बड़ा दो है, तो इसलिए कौन सा बहुपद हो गया, द्विपदीय बहुपद हो गया। सॉरी, द्विघाती बहुपद हो गया। ठीक, अगर इसकी सबसे बड़ी घात तीन हो गई होती तो ये क्या हो जाता, त्रिघाती बहुपद हो जाता। चार होता तो चार घाती बहुपद हो जाता। अगर एक घात रहेगा 2x-3, एक्स की अभी एक घात है, और घात किसका हम देखते हैं, चर राशि की। मतलब ABCD की जो घात सबसे बड़ी होगी उसी को देखते हैं, अचर की नहीं देखते हैं। तो ये कौन सा बहुपद है, अभी रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या होती है, जिसकी सबसे बड़ी घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब चलो मान लो कि मैं 5x² प्लस 2x माइनस 5 की पावर 5 लिख दिया। अब आपको इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी लग रही है, 5 लग रही है, लेकिन ये हमारा
अचर राशि की है, चर राशि की घात होनी चाहिए, तो चर राशि की घात सबसे बड़ी कितनी है? 2 ही है, तो इसलिए कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। अब पदों के आधार पर कितना कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद। आई बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पे पहला है इसमें रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाती है। जैसे जैसे मान लो कि 2x प्लस 5, इसकी सबसे बड़ी घात 1 है। 6x, इसकी भी सबसे बड़ी घात 1 है। पदों से कोई मतलब नहीं है, बस जो चर वाली घात होती है उससे मतलब होता है। 3x प्लस -3 कर सकते हैं, -4 कर दो, तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी? 1 है, इसलिए कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद, घातांकों के आधार पर। लेकिन पदों के आधार पर ये द्विपदी हो जाएगा, ये एक पदी हो जाएगा, ये भी द्विपदी हो जाएगा। तीसरा है द्विघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो द्विघाती बहुपद कहलाती है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि सबसे बड़ी घात 2 होना चाहिए। जब सबसे बड़ी घात 2 हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद। जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल इसका, जैसे करके 3x² प्लस 2x-5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए कौन सी बहुपद कहलाएगी? द्विघाती बहुपद। 6x² -2x -4, ये भी क्या है हमारा? द्विघाती बहुपद है आदि। त्रिघाती बहुपद देखिए, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाती है। इसमें भी क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी घात अगर 3 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद कहेंगे। सबसे बड़ी घात अगर 3 होगी तब। जैसे मान लो इसका एग्जांपल में 6x³ -2x² प्लस 5x-3, इसकी सबसे बड़ी घात देखो कितनी है? 3 है, इसलिए कौन सा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। ठीक, अब ये समझ गए होंगे। लेकिन अब हमको ये पता करना है कि बहुपद कब-कब बनता है। जैसे प्रश्नावली के इसके 2.1 में दिया हुआ है। देख लो प्रश्नावली 2 में पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन-कौन एक चर में बहुपद है और कौन-कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले आपको ये समझना है एक चर कहाँ क्या लिखा है? एक चर में बहुपद कहा है। एक चर में बहुपद होने का मतलब क्या हुआ कि उस क्वेश्चन में एबीसीडी की जो चर राशियां होती हैं उसमें केवल एक चर आने चाहिए। एक से अधिक चर आएगा तो एक चर में बहुपद नहीं होगा। जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वो संख्या हमेशा भिन्न नहीं होनी चाहिए, न तो ऋणात्मक होनी चाहिए। कैसी कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? सॉरी, हमारा ये जो बहुपद दिया हुआ है, व्यंजक जो दिया है, एक चर में बहुपद हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होगी इसके, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो, एक चर में बहुपद होने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले कि एक चर हो, एक चर हो। दूसरी कंडीशन है चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। और देखो, जो चर होगा, चर की घात धनात्मक हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे बहुपद क्या हो जाएगा? एक चर में बहुपद होगा। चलिए पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 4x² -3x+7। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये एक चर में बहुपद है कि नहीं है। पहले हम क्या चेक करेंगे? एक चर है कि नहीं है। तो इसमें देखो एक ही चर है जो x है। अगर ये x के साथ साथ y आ गया होता तो एक चर में बहुपद नहीं होता। तो ये हमारी एक चर में बहुपद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, क्योंकि
चर की घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। ठीक। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है y का स्क्वायर प्लस रूट टू। अब इसमें देखो जो चर राशि है, तो चर राशि इसमें कौन है, y है। तो इसमें केवल एक ही चर है, एक के अलावा कोई दूसरा और चर नहीं है। और जो चर है उसकी घात कैसी संख्या है, एक पूर्ण संख्या भी है और धनात्मक भी है। तो ये हमारा भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या है। अगर इसका जो चर है इसका घात मान लो 1/2 हो गया होता तब ये बहुपद नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुपद जो इसका घात है ना वो पूर्ण संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर माइनस में हो गया होता तब पर भी नहीं होता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3 प्लस t√2। अब इसको देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3t रूट हटाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस टी। और इस रूट को इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो गुणांक है। हमें तो केवल देखना है चर और चर की घात को देखनी है। तो अब इसमें देखो ध्यान से, चर है टी और टी की घात कितनी है, 1/2। 1/2 कैसी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या तो है नहीं, मतलब परिमेय संख्या है। तो ये हमारा, हमने क्या यहाँ पे लिखा था कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो क्या ये इसका मतलब चर राशि का जो घात है क्या वो पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसलिए हमारा ये कैसा है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, या ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये t की पावर जो 1/2 था ये ना होता, रूट में नहीं होता, तब पर भी ये हमारा पूर्ण संख्या एक चर में बहुपद हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्थ है, y प्लस 2/y। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 2y की पावर -1। अब ये देखो -1 आ गया, ये तो माइनस में आ गया है, इसलिए मतलब चर राशि है, चर राशि कौन है, y यहाँ भी y यहाँ भी है, लेकिन y की पावर यहाँ पे -1 हो गया है, तो होना नहीं चाहिए था। अगर हो गया है तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो घात है ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, जो कि धनात्मक होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 है, x की पावर 10 y की पावर 3 t की पावर 15। अब इसमें तो सीधे दिख रहा है कि एक चर है ही नहीं, इसमें x y t 3 चर है, इसलिए एक चर में बहुपद ये नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि क्योंकि एक से अधिक चर है, क्योंकि
एक से अधिक चर हैं। कौन कौन से? एक्स वाई जेड। अब केवल एक्स होता तब पर भी हो जाता है, केवल वाई होता तब पर भी हो जाता है, केवल टी होता है फिर भी हो जाता है, लेकिन एक ही चर होना चाहिए था। ठीक, ये हो गया, पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं अगली वीडियो में।